आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। चैनल सबसक्राइब कर लो यार। बहुत बार कह लिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਟ ਗਏ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਦੁੱਬ ਦਈਓ। ਚਲੋ आज बात करेंगे हम हिंदुस्तान के शायद होने वाले वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी से। लेकिन उसका जो बैकड्रॉप है, उसका जो क्यों कर रहे हैं वो पंजाब कांग्रेस में जो घटनाएं हो रही हैं उन्होंने मजबूर किया है कि हम राहुल जी से बात करें। हम ये जानते हैं कि हमारी बात राहुल जी तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन साहब, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और दूसरी बात, हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम देश का भला चाहते हैं, पंजाब का भला चाहते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, आवाम का भला चाहते हैं। इसलिए एक बात और साफ कर दें हम कि हम कोई कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं। हम अभी तक, आज की डेट तक, कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर भी नहीं हैं। लेकिन दिल में दर्द है। हम मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, मुल्क को आबाद देखना चाहते हैं, इसलिए ये बात कर रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं बिना शक कि हमारी तो क्या औकात। हम 2-3 नाम लेते हैं जिनको हम थोड़ा सा जानते हैं। हमारे पटियाला के डॉक्टर गांधी साहब, धर्मवीर गांधी साहब, जो बहुत ही उम्दा इंसान हैं, जिनकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है। यार तुसी भी नहीं सोच लियो कि मैंने कोई काम मैं तो मैंने कोई काम नहीं है तो, और मैं रब नूं कहना भी मैंने कोई काम भी ना पवे किसी सियासतदान तो, चाहे वो तुसी भी हों। लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी और योगेंद्र यादव जी, इन दोनों को हम थोड़ा सा जानते हैं। और ये भी सुना है इन दोनों की राहुल गांधी तक अप्रोच है, ये बात कर सकते हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ ये दोनों भी अभी इतनी हिम्मत नहीं रखते, इतनी क्या कहें, मतलब इनकी अब ये दोनों लोग सीधा राहुल को नहीं मिल सकते, क्योंकि राहुल जी ने अपने इर्द गिर्द एक दीवार खींच रखी है। उस दीवार को कोई भेद नहीं सकता। वो ठीक है, कभी कभी चाय पीने चले जाते हैं सड़क पे, कभी जूते जो ठीक कर रहा है मोचिया उसके बाद चले जाते हैं, कभी फैक्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है, पता है सबको क्यों है कैसे है, उस पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये कोई कांग्रेस का वेल विशर, देश का वेल विशर सुन रहा हो या देखे गलती से, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है वो गलती से ही लोग देखते हैं। सच बहुत मुश्किल होता है, बोलना भी मुश्किल है, देखना उससे ही मुश्किल है। उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो इसको राहुल तक ज़रूर पहुंचाएं। राहुल जी, आप शायद भूल गए कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस भूल गए, आप इंदिरा जी वाली कांग्रेस भूल गए। दोनों में कमियां थी, हम नहीं कहते नहीं थी, लेकिन तब कांग्रेस एक ये थी, ताकत थी, एक मुट्ठी थी। तब कांग्रेस देश का भला चाहती थी, तब कांग्रेस मजदूरों के साथ खड़ी थी, तब कांग्रेस दलितों के साथ खड़ी थी, तब कांग्रेस गरीब का सोचती थी। आज की कांग्रेस अपना सोचती है। आज की कांग्रेस मजबूर है, बैसाखियों पे चल रही है। कोई उसके पास, आपके पास कोई ऐसा एडवाइज़र नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूं, जो सही एडवाइस करता हो। वीनू जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन वीनू जी केरलियट हैं। उनको नॉर्थ में क्या होता है, क्या होना चाहिए, कतई आइडिया नहीं। अब मेरे से कोई तमिल का पूछे, मैं नहीं बता सकता। हवा में जरूर छोड़ दूंगा 2-4 गप्पें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मेरे को नहीं पता।
तो आपके पास ऐसे ही एडवाइज़र हैं। आपके पास एडवाइज़र होने चाहिए थे गुलाम नबी आज़ाद जैसे, आपके पास एडवाइज़र होना चाहिए था सचिन पायलट, आपके पास होना चाहिए था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपके पास शशि थरूर जिससे आप उसको आप दूर कर रहे हो पार्टी से। ऐसे लोग आपके एडवाइज़र होने चाहिए थे। अगर ये लोग आपके एडवाइज़र होते तो आज कांग्रेस इतनी मजबूर ना होती जितनी आज है। अब देखिए क्या रहा है ये। इलेक्शन एक साल दूर है, अभी कोई खाका तैयार नहीं हुआ, लेकिन कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। सॉरी टू से, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। कोई कहता है जाट, कोई कहता है नॉन जाट, कोई कहता है दलित, कोई कहता है नॉन। क्या ये कैसी कांग्रेस को जन्म दे रहे हो? ऐसी कांग्रेस है, नफरत से चलेगी। एक रोटी के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं ये लोग। ये पंजाब का भला करेंगे? फिटे मुंह है ना थे यार, इन्होंने शर्म भी नहीं आती, कभी शीशा भी नहीं देखते लोग। शीशा देखने पता लग जाए। राहुल जी, पिछले इलेक्शन में 22 में 117 जो कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे, मैं दावे से कह सकता हूं सब के सब करप्ट थे। किसी की प्रॉपर्टी 100 करोड़ से कम नहीं है। कहां से 100 करोड़ आए? क्या उनके बाप दादा अमीर थे? एक सिर्फ राणा गुरजीत है जिसके पास खानदानी पैसा है, बाकी सब भूखे नंगे आए थे, सब मिडिल क्लास थे। एक मुंशी था ठेकेदार का, शराब की फैक्ट्री खोल ली, नकली शराब बनाई, लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं। और वो आज अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहा है, यूथ कांग्रेस का प्रधान बना रहा है, क्योंकि पैसा है। एक कबाड़िया जिसने सारे पंजाब को कबाड़ खाने में बदल दिया। एक स्कूटर पे कपड़े बेचता था, स्कूटर पे, आज सारे पंजाब के कपड़े उतार रहा है। बहुत बड़ा लीडर है क्योंकि पैसा है। एक टुट्टा सा वकील जिसके पास एक लंबरेटा स्कूटर हुआ करता था, आज उसके पास क्या नहीं है, क्या है उसका कोई उसको नहीं पता होगा। कांग्रेस का नाम करप्ट पीपल। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी करप्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहता, बात कांग्रेस की हो रही है इसलिए मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अकाली क्या है, आप क्या है, सबको पता है। कोई दूध के धोए वो भी नहीं है, वो आपसे 2 कदम आगे ही होंगे, लेकिन बात कांग्रेस की हो रही है, पंजाब की हो रही है। सरकार बनी नहीं, अभी कोई रूपरेखा तैयार हुई नहीं, साल पड़ा है। क्या रहे हो यार? क्या कर रहे हो? एक लीडर बड़ा कदवार जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है, वो दलितों के फेवर में बोल रहा है। बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए, लेकिन आपके अगर दिल में सच्चा दर्द हो, 34 सीटें पंजाब में 117 में से दलितों के लिए हैं, तो जो चुन के आएंगे उन्हीं में से ही कुछ बनाए जाएंगे ना जी। अब मैं मान लीजिए मैं दलित हूं, मैं खड़ा ही नहीं हुआ, मेरे को टिकट ही नहीं मिली, या खड़ा नहीं हुआ, या हार गया, 3 चीजें हैं, तो मेरे को थोड़ी पार्टी कुछ बना सकती है। अगर सरकार बनाएगी तो उनको जो जीतते हैं 34 सीटों में से। आपको नहीं बनाया, आप सीएलपी बने पहले, फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। आपकी औकात थी या नहीं मैं इस पर कमेंट नहीं करता। चौधरी संतोष सिंह क्या थे, महेंद्र सिंह केपी क्या थे, मिसिस संतोष चौधरी क्या थी? आप कहते हो दलितों को कुछ कांग्रेस नहीं बनाती। यार शर्म करो यार। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, डूब मरो शर्म में। घर के पास अगर कोई नाला है तो वहां डूब मरो जाके। नफरत फैला रहे हो आप। ऐसी कांग्रेस नहीं थी सर, राहुल जी, ऐसी कांग्रेस नहीं थी, ऐसी कांग्रेस नहीं थी। मैं फिर कहता हूं, हमने वो कांग्रेस देखी है जहां मॉरल वैल्यूज के लिए लोग अपना सब कुछ छोड़ देते थे। लेकिन अब ये क्या रहा है? इसका कसूर ना वो दलित लीडर है, ना वो जाट पंजाब का जो जाट लीडर है जो बहुत बोलता है, कोई नहीं है। इसका कसूर आपका है, क्योंकि आप इनडिसिसिव हो, आप कोई फैसला नहीं लेते, आप कोई स्टेप नहीं लेते। मिसिस सिद्धू को सस्पेंड कर रखा है, दैट मीन्स डोर आर स्टिल ओपन, शी कैन कम बैक एट एनी टाइम। क्यों नहीं एक्सपेल किया? आज मैं कहता हूं वो दलित लीडर और जो जाटों का बना हुआ है, राजा फाजा क्या है पता नहीं क्या है, दोनों को एक्सपेल कर दो, पार्टी लाइन पे आ जाएगी। लेकिन आप नहीं कर सकते।
दम नहीं है। मैं कुछ और बात कह सकता था लेकिन कहूंगा नहीं, मेरी मजबूरी है। हरियाणा में क्या हुआ, मैं सैमी जी जब से 4-5 दिन वहां रहे, इलेक्शनों से पहले इत्तफाकन चले गए थे, हमने रैलीज देखी, लोगों को मिले, कोई कह ही नहीं रहा था भी सरकार नहीं बनेगी हुड्डा साहब की या कांग्रेस की। लेकिन क्यों नहीं बनी? आपका कोई कसूर नहीं, कसूर आपका है। आप आम आदमी पार्टी का कसूर नहीं, कसूर हाईकमांड का है। आप सुरजेवाला साहब को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप कुमारी शैलजा को कंट्रोल नहीं कर पाए। जब दो बंदे ऐसे, एक उधर से मेरी बांह खींच रहा हो, उधर से मेरी बांह खींच रहा हो, दोनों स्वेटर की बाहें तो निकलेंगी ना साली, बाकी क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा। हुड्डा साहब के पास ये रह गया था, एक बांह वो ले गया, एक बांह वो ले गया, फिर भी बोंदा 36 सीटें ले गया, क्योंकि हाईकमांड में दम नहीं है। कर्नाटका में क्या हो रहा है? सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं, किसके लिए? कुर्सी के लिए। क्यों नहीं आप दोनों में से एक को एक्सपेल कर देते? सरकार जाती है, जाए यार, हर चीज सरकार से है। आप तो राहुल जी, मेरे को बताया गांधी जी ने, मेरे को बताया योगेश ने, कि आप तो एक जिंदा कांग्रेस खड़ा करना चाहते हो, एक ईमानदार कांग्रेस देना चाहते हो, एक वाइब्रेंट हिंदुस्तान देना चाहते हो। इन लुटेरों से नहीं बनेगी कांग्रेस। गेट रीड ऑफ दीज लुटेरास। मौका है, करके दिखाओ यार। 70-80 बंदे बदल दो साले, चेंज कर दो, ढूंढो अच्छे चेहरे, ईमानदार, मेरे जैसे, मैं कह रहा हूं मेरे जैसे, जो मर जाएं देश के लिए, जो साइकिलों पर चलें, स्कूटरों पर चलें। कोई कमी नहीं है। कमी आपकी सिलेक्शन कमेटी में कमी है, आपके जो ऑब्जर्वर हैं उनमें कमी है। वो पैसे लेते हैं, पैसे लेकर कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं आपके। मैं कहता हूं, नहीं यकीन, आ जाओ मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। पैसे देके सिलेक्ट किए हुए कैंडिडेट क्या वो टट्टू देश की सेवा करेंगे? वो खुद की सेवा करेंगे, अपने बच्चों की सेवा करेंगे, अपने रिश्तेदारों की सेवा करेंगे। क्या हो क्या रहा है यार? ये कोई दम नहीं। मोदी जी ने, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन तारीफ के काबिल बात है, करनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता हूं। हमारा चैनल हिंदुस्तान है। मैं कई बार कहता हूं, हम ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम हिंदुस्तान हैं। हम ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, हम हिंदुस्तान हैं। हम ना अकाली, ना बीजेपी, ना आप, हम हिंदुस्तान हैं। हिंदुस्तान होना अगर क्राइम है तो हम क्रिमिनल हैं। मोदी जी, बेनी प्रसाद वर्मा, हर्षवर्धन राठौर, ये अनुराग को कैबिनेट से बाहर निकाल देते हैं। किसी में हिम्मत हुई पार्टी छोड़ने की, एक लफ्ज भी बोलने की? किसी में हिम्मत नहीं हुई। ये होता है डिसिप्लिन। आपके यहां एक स्टेट तो छोड़ो, एक डिस्ट्रिक्ट का प्रधान बनाना होता है, तब रिश्वतें चलती हैं, तब दारू की पार्टियां चलती हैं, तब गिफ्ट दिए जाते हैं ऑब्जर्वर्स को, हैं जी। और एक जो बन जाता है, मान लो सैमी बन गया, वो मेरा कैमरामैन, मान लो, तो 5 बंदे अगले दिन उसके खिलाफ बयान देंगे। ये डिसिप्लिन आपका? ऐसे पार्टी बनाओगे यार? क्यों सारी उम्र अनिल मेहता, क्यों सारी उम्र गोपाल, क्यों सारी उम्र नरेश दुग्गल, क्यों सारी उम्र लाली, क्यों सारी उम्र सुखदेव जो रोपड़ वाला है? क्यों हरमिंदर पाल सिंह मिन्हास 60 साल से पार्टी का डंडा और झंडा उठाई बैठा है? उनको क्यों नहीं टिकट मिलती? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, उन लोगों की अप्रोच नहीं है अब तक। अगर उनके पास भी 100-100 करोड़ होता तो उनको भी टिकट मिल जाती। मिन्हास ने 60 साल लगा दिए यार, हरमिंदर ने, उसका बाप भी कट्टर कांग्रेसी था, लेकिन बाहर से लाकर आप कैंडिडेट अनंतपुर साहब खड़े करते रहे, और वो बेचारा आज भी डंडा और झंडा कांग्रेस का उठाए बैठा है। ऐसे ही सुखदेव है, ऐसे ही अनिल है, ऐसे ही गोपाल है, ऐसे ही सुखदेव है, ऐसे ही लाली है। सारे पंजाब में भरे पड़े हैं ऐसे लोग यार। नजर नहीं पड़ती, आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है आपने नहीं, आपके एडवाइजर्स ने। आईएम वाले कहीं नहीं लेके जाएंगे सर, आईएम इंटरनेट कहीं नहीं लेके जाएगा। इंटरनेट आदमी ने इंटरनेट बनाया है, इंटरनेट ने आदमी नहीं बनाया। आपके जो सारी टीम है वो इंटरनेट पे चलती है, चलाइए, लेकिन आदमी आदमी है, इंटरनेट इंटरनेट है। दिल दुखता है भाई मेरे, आप हमारे बच्चे की तरह हो, आप मेरे बेटे की तरह हो। आपके पिताजी को, आपके वालिद को हम 2 बार मिले हैं, हमने साग और मक्की की रोटी खिलाई है उनको घर से ले जाकर। उनके असैसिनेशन से 4-5 महीने पहले
24 अकबर रोड पर, इसलिए दिल दुखता है। बोलते बोलते यार इमोशनल हो गया। है ही ऐसे, हम क्या करें। आपके हाथ में है, जो करना चाहें कीजिए, लेकिन आपसे उम्मीदें हैं, आपसे तवक्कुआत हैं, आपसे सब हिंदुस्तान आपकी तरफ देख रहा है। मत पड़िए छोटी छोटी बातों में। नहीं सरकार बनती कांग्रेस में पंजाब की एक साल एक बार नहीं बनती ना, सही यार, उम्र पड़ी है आपकी, आप अभी 50-52 के हो, आपने 20-22 साल और जीना है। अच्छा 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 स्टेट बनाओ, अच्छी कंट्री बनाओ, अच्छी पार्टी बनाओ यार। और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं कभी कोई, मेरी बदकिस्मती है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं करता, सोच जरूर लेता हूँ और वो बोल देता हूँ, उसके बाद मैं एडिट भी नहीं करता। जाते जाते एक शेर कहूँगा, सबकी नज़र अगर समझ में आ जाए, सबको याद, अगर मेरे एक बहुत अच्छा शेर मेरे को याद आ रहा है, किसी को अच्छा किसी को बुरा बोलता हूँ मैं, ना सॉरी, किसी के हक में किसी के खिलाफ बोलता हूँ मैं, किसी के हक में किसी के खिलाफ बोलता हूँ मैं, एक आईना हूँ जो देखता है साफ साफ बोलता हूँ मैं। खुदा हाफिज़।